प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, और जिसमें हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के बारे में। ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम स्पीड की बात करें। जो डेफिनेशन है वो ये है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द बॉडी। यानी कि बॉडी जो है यूनिट टाइम में कुल कितनी दूरी तय करती है उसको हम स्पीड बोलते हैं। अब यूनिट टाइम क्या हुआ ये देखें कि सपोज कर लेते हैं कि हम ए पॉइंट पे हैं और ए से हम बी पॉइंट तक जाते हैं। ए से बी के बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए 500 मीटर है, और यहां से यहां तक आने में 500 मीटर की दूरी तय करने में मान लीजिए हमें लगते हैं 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में हम ए से बी तक पहुंच जाते हैं। तो हमारी जो स्पीड हुई वो क्या हुई? तो हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसका फार्मूला हुआ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और कुल कितना टाइम लगा। तो हमने दूरी तय की 500 मीटर और टाइम लगा हमें 5 सेकेंड। तो ये जो आपने दूरी तय की ये की 5 सेकेंड में, पर हम इसको स्पीड नहीं बोलते हैं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में जितनी दूरी तय की जाती है उसको हम स्पीड बोलते हैं। ये तो 5 सेकेंड में है, तो आप इसको काट दीजिए, 5 1 5 और इसको ये काट दिया। तो हमारे पास क्या आया? अब हमारे पास से यहां पे आया स्पीड इज इक्वल टू 100 मीटर और नीचे क्या बचा? 1 सेकेंड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 मीटर, और ये डिवाइड को हम ऐसे लिख देंगे। 1 सेकेंड को 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख दीजिए इस तरह से। तो ये जो लिखा मैंने 100 मीटर पर सेकेंड, इट इज कॉल्ड स्पीड। यानी 1 सेकेंड में हमारी गाड़ी कितनी दूर जाती है? 100 मीटर। तो ये स्पीड हुई। स्पीड का जो यूनिट है वो सीजीएस में, जो डिस्टेंस है सेंटीमीटर में लिया जाएगा। तो स्पीड के अगर हमने यूनिट लिखने हो तो सीजीएस सिस्टम में स्पीड के यूनिट आएंगे, तो डिस्टेंस को लेते हैं सेंटीमीटर में और टाइम को किसमें लेते हैं? सेकंड्स में। तो सेकंड्स में तो आप इसके यूनिट लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड। ये यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। अगर स्पीड को आप एसआई यूनिट में देखें तो उसके यूनिट क्या होंगे? सेंटीमीटर की जगह मीटर, और टाइम को तो सेकंड्स में लेते हैं, तो आप लिखेंगे मीटर पर सेकंड। और इससे बिगर यूनिट भी होते हैं जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी गाड़ी की स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर जाती है? दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो ये बिगर यूनिट है जहां पे आप सेकेंड्स का इस्तेमाल नहीं करता, पर आवर का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस में मीटर सेंटीमीटर नहीं बल्कि किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आप स्पीड का डायमेंशन फार्मूला बताइए। तो जो हमारे पास ये फार्मूला है, यहीं से आप डायमेंशन फार्मूला बनाते हैं। तो देखिए आपके पास ये जो स्पीड मैंने यहां लिखा है, ये स्पीड, और स्पीड का फार्मूला था आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो फार्मूला है, तो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला लिखना है, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस जो है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे लिख देता हूं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस के लिए डायमेंशन फार्मूला होता है एल, और टाइम के लिए होता है टी। तो आपके पास ये बन गया एल टी रेज टू पावर -1। इसके ऊपर 1 है, जब ऊपर चला जाएगा तो -1। तो हमारे पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में एल टी रेज टू पावर -1। दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला। लेकिन इसमें एम भी लिखना पड़ता है, तो एम है नहीं तो एम की ऊपर पावर लिखेंगे 0, एल टी रेज टू पावर -1, और ऐसे यही फार्मूला, इसमें एम लिख देंगे, एम की पावर नॉट 0। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर द स्पीड। अब स्पीड जो है ये भी आपके पास 2-3 तरीके की आएगी। एक स्पीड है जिसको आप बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है वेरिएबल स्पीड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिफॉर्म क्या होती है। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि जो गाड़ी हर 1 सेकंड में अगर 100 मीटर जा रही है तो अगले सेकंड में भी 100 मीटर जाए, उससे अगले सेकंड में भी 100 मीटर जाए। यानी समान समय में समान दूरी तय करने वाली जो गाड़ी है उसकी स्पीड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और दूसरा इसमें आता है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। दूसरा है वेरिएबल स्पीड। देखो दोनों में अंतर, वेरिएबल्स का मतलब वेरी कर रही है, ऐसी गाड़ी जिसकी स्पीड जो है वो बार बार चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। तो यहां से अगर हम डेफिनेशन देखें, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यूनिफॉर्म का मतलब है सेम इंटरवल पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली
स्पीड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन सेम इंटरवल पे डिफरेंट डिस्टेंस कवर करे गाड़ी तो हम उसको बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। तो यहां हमारे पास डेफिनेशन यहां पे लिख देते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन हमने ये लिखी, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि अगर यहां से यहां तक आपकी गाड़ी मूव करती है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, तो अगर यहां से 1 घंटे में या 1 सेकंड में यहां आती है, अगले सेकंड में यहां पहुंचती है, उससे अगले सेकंड में यहां, उससे अगले सेकंड में यहां, यानी बराबर दूरी तय कर रही है, तो यहां से यहां तक अगर आपकी गाड़ी जो तय कर रही है डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए ये है 7 किलोमीटर, और यहां से यहां जाने के लिए उसको टाइम लगता है मान लीजिए 7 आवर। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 आवर में, 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की, 1 किलोमीटर। उसके अगले घंटे में फिर से कितनी दूरी तय की, 1 किलोमीटर। उससे अगले 1 घंटे में फिर से 1 किलोमीटर। कुल कितना डिस्टेंस हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 किलोमीटर गई। कितने टाइम में, 1 2 3 7 आवर में। तो जब हर 1 घंटे में समान दूरी, तो इसने यही बोला है कि इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर टाइम में, हर 1 घंटे में बराबर दूरी तय कर रही है, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन मान लीजिए कि आपकी गाड़ी जो है वो क्या है, वो यहां से यहां तक जाती है, लेकिन कभी क्या होता है, वो 1 घंटे में, कभी वो 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलती है, अगले 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर ही चलती है, उसके अगले 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर चलती है। तो आप नोट करें कि ये बराबर टाइम नहीं लग रहा है। यहां पे 1 घंटे में 7 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में सिर्फ 3 किलोमीटर, उसके अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर। तो कभी आपकी गाड़ी स्पीड से चल रही है, कभी स्लो, कभी बहुत ज्यादा तेज। तो इस तरह की जो स्पीड होगी उसको आप बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड जो है, अगर उसकी डेफिनेशन बोले तो क्या होगी, तो वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन होगी, इफ ए बॉडी कवर कर रही है कैसा डिस्टेंस, अनइक्वल, कभी 7 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, बराबर नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंस, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर 1 घंटे में, टाइम बराबर है 1 घंटे में, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। तो वेरिएबल का मतलब हुआ, इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। ये हमने डेफिनेशन यहां पे लिख दी, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो। जब हमारी बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करती है तो हम उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड मेंशन नहीं कर सकते। कभी वो गाड़ी 1 आवर में 10 किलोमीटर जा रही है, अगले 1 आवर में 20 किलोमीटर जा रही है, उसके अगले 1 आवर में 5 किलोमीटर जा रही है। तो जब अलग अलग टाइम में अलग अलग दूरी तय कर रही है तो हम उसकी स्पीड क्या लिखेंगे, उसकी 20 किलोमीटर पर आवर है या 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, या 10 किलोमीटर पर आवर है, तो उसकी स्पीड कैसे लिखेंगे। उस टाइम पे हम निकालते हैं उसकी एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब क्या हुआ, एवरेज स्पीड का मतलब हुआ, एवरेज स्पीड इसका मतलब हुआ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो उस, चाहे वो गाड़ी धीरे चली चाहे तेज चली, उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लिया, बस उससे आप एवरेज स्पीड निकाल लोगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था कि गाड़ी यहां से चली, ए से, फिर बी, फिर सी, फिर डी, एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये मान लीजिए 1 आवर, ये भी 1 आवर में, यहाँ पे 1 आवर में, आगे भी हम ये 1 आवर में निकालते हैं ऐसे। तो हमने यहाँ पे जैसे पहले लिया था, मान लेते हैं कि ये 10 किलोमीटर है, उसके बाद ये 5 किलोमीटर है, और उसके अगले टाइम में ये 20 किलोमीटर है, ठीक है, और उसके अगले आवर में आप मान लेते हैं ये फिर से 5 किलोमीटर मान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि शुरू के 1 घंटे में जब गाड़ी चलती है तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर गई, उसके अगले 1 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर, उसके अगले 1 घंटे में
फिर से 20 किलोमीटर चलती है और उसके अगले 1 घंटे में फिर 5 किलोमीटर चलती है। तो आप गाड़ी की स्पीड क्या लिखेंगे, 10 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे कि 5 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर या 5 किलोमीटर पर आवर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें आप निकालते हो एवरेज स्पीड, जिसमें आप निकालते हो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं इसकी एवरेज स्पीड निकालना चाहूँ तो क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप देखें डिस्टेंस कितना है, 10 + 5 + 20 + 5, सबको ऐड कर दीजिए। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 20 40 किलोमीटर। तो आपकी गाड़ी ने कुल कितनी दूरी तय की, कितना डिस्टेंस कवर किया, 40 किलोमीटर। कितने टाइम में, 1 2 3 4 आवर में, 4 आवर में। तो 4 आवर में अगर 40 किलोमीटर है तो 1 आवर में कितना है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास आया 10 किलोमीटर पर आवर। ये 1 को नहीं लिखते, हम ऐसे लिख देते हैं 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी दूरी कवर कर रही है, 10 किलोमीटर। हालांकि यहाँ 10 सिर्फ यहीं पे कवर किया है, बाकी कहीं 5 है कहीं 20 है, लेकिन आप एवरेज ले रहे हो तो एवरेज आपके पास ये है कि 4 घंटे में कितनी दूर गई, वो 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसकी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या होता है, देखिए स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा अंतर है। स्पीड में हम डिस्टेंस की बात करते हैं और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो वेलोसिटी जो है, अगर उसको मैंने v से रिप्रेजेंट करूं तो वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पे जैसे स्पीड के लिए हमने मान लीजिए s लिखा था, वेलोसिटी के लिए v इक्वल टू ये टोटल डिस्टेंस की जगह लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, बस यही अंतर है दोनों में, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो अगर आप वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहेंगे तो आप बोलेंगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें अगर आपकी गाड़ी की जो डिस्प्लेसमेंट है और आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा। इसका सीजीएस और एसआई यूनिट बिल्कुल सेम है। सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकेंड और एसआई इसका है मीटर पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन फार्मूला जो है वो भी m0LT-1, बाकी सेम है सब, ये सारी सेम चीजें। डायमेंशन फार्मूला चाहे यूनिट है, सारे के सारे सेम है। और जो बिगर यूनिट है इसको वो किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर ऐसे भी लिख सकते हैं, या किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसके बिगर यूनिट है। इसमें भी बिल्कुल वैसे है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल displacement in equal interval of time then it is called uniform velocity. If a body covers unequal displacement in equal interval of time then it is called variable velocity. बिल्कुल सेम, बस वहां फर्क क्या है कि वहां पे हमने डिस्टेंस बोला था, यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट बोलना है। उसके बाद भी हमें ये पता चला कि जब आपकी बॉडी जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, अगर वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ अगर बॉडी मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी कौन सी लिखेंगे, तो हमें निकालनी पड़ती है एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे अभी हमने लिखा है एवरेज स्पीड, उसी तरह से हम लिखेंगे फिर एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी में भी क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट, वहां डिस्टेंस लिखा था, यहां लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ऐसे करेंगे तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद यहीं पे एक और टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सबसे पहले ये समझें कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। इंस्टेंटेनियस हिंदी में इस इंस्टेंटेनियस का मतलब है क्षणिक। क्षणिक का मतलब है कि किसी टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में गाड़ी की स्पीड कितनी थी। देखिए हम यहां से अगर मूव कर रहे हैं अपनी जगह से दूसरे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेके, तो कई बार हो सकता है कि हमारी गाड़ी की स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर हो, कई बार 80 किलोमीटर पर आवर है, कभी वो 10 किलोमीटर पर आवर है, अलग अलग चल रही है, ठीक है। तो पर मैं ये बोलूं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कि जब 3 बजे थे तब वो गाड़ी की स्पीड कितनी थी, या 3:10 पे गाड़ी की स्पीड कितनी थी, तो वो जो पर्टिकुलर टाइम पे आप स्पीड की बात करते हो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड।
तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, कि जब आपकी गाड़ी वेरिएबल स्पीड से मूव करती है, देखिए कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो सेम ही रहेगी। यहां से आप पठानकोट जा रहे हैं और आपका जो स्पीड जो है अगर वो कांस्टेंट है तब तो उसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछोगे तो उतनी रहेगी। अगर मान लीजिए गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और उसी स्पीड में चली जाती पहुंच जाती है वहां पे, कहीं पे उसकी स्पीड ना घटती है ना बढ़ती है, तो उसकी किसी भी टाइम पे आप उसकी स्पीड पूछोगे तो 80 किलोमीटर पर आवर ही होगी। लेकिन अगर आपकी स्पीड वेरी कर रही है, कभी वो ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर उसकी स्पीड को फाइंड आउट करने की बात करें तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, देन the speed of the body at any instant of time is called instantaneous speed. किसी particular time पे at any instant of time is called instantaneous speed. उस टाइम पे कितनी स्पीड थी उस स्पीड को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा, उसमें भी आप ऐसे बोलेंगे कि किसी जब आपकी बॉडी जो है किसी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो किसी पर्टिकुलर टाइम में कुल कितनी वेलोसिटी थी गाड़ी की उसको आप बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या अंतर है, तो इसमें हमने 5 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, इसमें देखिए आप, तो स्पीड और इस तरफ वेलोसिटी लिखी है। तो आपको स्पीड की जो डेफिनेशन है और जो वेलोसिटी की डेफिनेशन है वो उन दोनों के बीच में पहला अंतर है। स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया उसको स्पीड बोलते हैं। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। यहां पे हम डिस्टेंस की बात करते हैं और यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया दैट इज स्पीड, यूनिट टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की गई दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि देखिए ये स्पीड है और इसमें हम डिस्टेंस लेते हैं, तो डिस्टेंस जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो जब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड जो है वो भी क्या बन गई, स्केलर क्वांटिटी बन गई। दूसरी तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक डायरेक्शन होती है। हमने पढ़ा स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जब डिफरेंस पढ़ा था, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। आप कभी नहीं बोलते कि आप -15 किलोमीटर गए, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसमें डिस्टेंस आता है तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। इसलिए आप बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव। सो वेलोसिटी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। स्पीड टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। बिल्कुल, क्योंकि स्पीड जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कभी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती, जो वेक्टर क्वांटिटी है वही बताती है। तो स्पीड टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। जब हम ये बोलते हैं कि हमारी गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है, तो हमें ये नहीं पता होता कि गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, ये पूर्व की डायरेक्शन में या पश्चिम की तरफ है या उत्तर की तरफ कहाँ मूव कर रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन नहीं बताई होती है। सिर्फ आपकी गाड़ी ये बताती है कि स्पीड कितनी है। तो स्पीड टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन, बट वेलोसिटी टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। पर जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसमें साथ में डायरेक्शन की बात भी आएगी। मैं ये बोलूं कि मेरी गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा की तरफ जा रही थी, या यूं बोलूं माई बॉडी इज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। तो इसका मतलब है कि गाड़ी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, तो उसमें डायरेक्शन भी साथ में है, तो वो वेलोसिटी हुई। अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो स्पीड हुई। स्पीड ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हमेशा जो स्पीड है किसी बॉडी की या तो वो वेलोसिटी के बराबर हो सकती है या वेलोसिटी से ज्यादा हो सकती है, कम कभी नहीं होगी। और दूसरा था वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू और लेस देन द स्पीड ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी जो स्पीड के बराबर भी हो सकती है और स्पीड से कम भी हो सकती है, क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, तो ये हमेशा कम होगी। पर जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये हमेशा ज्यादा ही होगी, या तो वेलोसिटी के बराबर होगी या वेलोसिटी से किससे ज्यादा होगी। क्लियर? तो ये हमारे पास 5 पॉइंट है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे ये पांचों के पांचों पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम एक ग्राफ बनाएंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में। पहले हम बनाएंगे फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम बनाएंगे फॉर ए मूविंग बॉडी। ठीक है, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो
डिस्टेंस टाइम जब भी ग्राफ हमने यहाँ पढ़ने अभी, तो जब भी ये ग्राफ बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, इस तरह से एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस की तरफ, ये एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, इस तरह आप दो लाइनें खींचेंगे। जो एक्स एक्सिस जो है इसमें हमेशा आप टाइम लेंगे, इस साइड आपने टाइम ही लिखना है। जितने भी आपने क्वेश्चन करने हैं अभी उसमें इसकी तरफ एक्स एक्सिस की तरफ आप टाइम लिखेंगे। और जो ये आपकी वाई एक्सिस है, अगर यहाँ पूछा डिस्टेंस टाइम तो डिस्टेंस इस साइड लिखेंगे तो टाइम इधर लिखेंगे। इधर लिखा हो वेलोसिटी टाइम तो टाइम इधर लिखेंगे, वेलोसिटी इधर लिखेंगे। इधर लिखा हो स्पीड टाइम तो इधर स्पीड लिखेंगे, इधर टाइम लिखेंगे। इधर लिखा है एक्सेलरेशन टाइम तो एक्सेलरेशन इधर लिखेंगे, टाइम इधर लिखेंगे। कहने का मतलब है जो एक्स एक्सिस है उस साइड हमेशा टाइम लिखना है और बाकी दूसरा जो ऊपर की तरफ लिखना है। तो इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस में क्या आएगा आपके पास, डिस्टेंस आएगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं हम, ठीक है। टाइम को एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में डिस्टेंस को लिखना है। अब यहाँ पे हमने पहली बात की फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी का मतलब कि अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो मान लेते हैं ये ओ पॉइंट है, ठीक है। यहां से आपकी गाड़ी जो है, पहले यहां लेते हैं कि ये ओ पॉइंट है जहां पे आप खड़े हैं। एक गाड़ी सड़क में यहां पे खड़ी है, वो आपसे कितनी दूर है, मान लीजिए वो आपसे दूर है 50 मीटर, 50 मीटर दूरी पे ए पॉइंट पे खड़ी है गाड़ी, ठीक है। टाइम क्या हुआ था तब सुबह के 10 बजे थे। उसके बाद 11 बज गए, गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी है। फिर उसके बाद 12 बज गए, गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी है, गाड़ी मूव नहीं कर रही है अपनी जगह, आप भी वहीं पे हैं। तो आपने देखा मैं इस ओ पॉइंट को यहां लिख रहा हूं और ये जो टाइम है इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ये 10 बजे, ये 11 बजे, ये 12 बजे, फिर 1 बजे, इसी तरह से, ठीक है। तो आप नोट करें कि गाड़ी आपसे कितनी दूर थी, ए पॉइंट पे थी, कितना 50 मीटर। तो ओ से लेके ये ए पॉइंट लिख दिया और कितना दूरी थी 50 मीटर। ये 50 मीटर, यहां से ऊपर 50 मीटर गई ये पॉइंट पे। जब 10 बजे थे, ये 10 बजे का है, 10 बजे थे तब गाड़ी कहां थी 50 मीटर पे, तो यहां इसके ऊपर निशान लगा दिया। 11 बजे तब भी 50 मीटर, 12 बजे तब भी वहीं पे थी, 1 बजे तब भी वहीं पे थी। तो अब ये जो पॉइंट बने, इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं, ये जो पॉइंट मैंने नोट किए हैं इन सबको मैं जोड़ दूं तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसमें आपका टाइम चेंज हो रहा है पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। डिस्टेंस 50-50 है, यहां से यहां की दूरी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है। तो ये आपके पास एक ग्राफ बन गया फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब दूसरा बनाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपकी गाड़ी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तो ग्राफ कैसे बनेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आपने ग्राफ बनाना है। तो देखिए यूनिफॉर्म स्पीड कब होती है, आपने पढ़ा था कि जब मान लीजिए आप ओ पॉइंट पे हैं, आपकी गाड़ी यहाँ पे है, मान लीजिए ये आपसे कितनी दूर है। शुरू में मान लेते हैं कि ये गाड़ी जो है ओ पॉइंट पे थी, उसके बाद 1 घंटे बाद यहाँ पहुंच गई। तो जब यहाँ पे खड़े थे आप तो मान लीजिए टाइम था सुबह के 8 बजे, 9 बजे गाड़ी यहाँ पे पहुंच गई, फिर 10 बजे गाड़ी आपकी यहाँ पे पहुंच गई, फिर 11 बजे आपकी गाड़ी यहाँ पे पहुंच गई और ये बराबर दूरी तय कर रही है। 8 से 9 के बीच में ये 10 किलोमीटर गई, फिर 9 से 10 के बीच में फिर से इसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 10 से 11 के बीच में फिर से इसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस किया, 11 से 12 बजे फिर से इसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस किया। तो जब इक्वल इंटरवल एक घंटे में, देखो 8 से 9 10 किलोमीटर, 9 से 10 फिर से 10 किलोमीटर, 10 से 11 फिर से 10 किलोमीटर। तो जब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसके बीच में अगर आपने ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने बताया आपको कि ग्राफ के लिए आप 2 लाइन्स खींचेंगे, एक्स और वाई। तो एक्स एक्सिस की तरफ आपके लेते हैं टाइम, तो ये ओ लिख दिया, इस तरफ वाई लिख दिया और इधर आपने लिखना टाइम। जब टाइम को एक्स एक्सिस की तरफ लिखेंगे तो वाई एक्सिस की तरफ क्या रखेंगे, आप लिखेंगे डिस्टेंस। तो मैंने लिखा ये डिस्टेंस, इस तरह से ऊपर की तरफ लिख दीजिए डिस्टेंस, ये इस तरफ, ठीक है जी। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, ये मैंने टाइम लिख दिया 8, 9, 10, 11, यहां लिखता हूं 8, 9, 10, 11 और 12, ये 8, 9, 10, 11 और ये 12, ठीक है। ये हमने टाइम लिख दिया और अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो जब आपने यहां पे ओ पॉइंट पे थे, 8 से 9 के बीच में गाड़ी ने कितनी दूरी तय की 10 किलोमीटर, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये है 10, 20, 30, 40, 50, ये 10-10 किलोमीटर का डिस्टेंस बना दिया मैंने। तो जब 8 बजे थे तो आपकी गाड़ी जो थी वो कहां थी? ओ पॉइंट पे। तो गाड़ी यहां पे थी ओ पॉइंट पे। 8 से 9 जब बजे, यहां पे मैं टाइम, सॉरी यहां पे जो मैंने ओ लिखा, यहां पे लिखूंगा 8 AM, और यहाँ पे ये 9 लिख देंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे आगे 1 लिख दीजिए। 8 बजे गाड़ी यहाँ पे थी, 9 बजे गाड़ी यहाँ पहुंची। कितना डिस्टेंस किया? 10 किलोमीटर। तो 9 बजे यहाँ पहुंची तो गाड़ी ने कितनी दूरी की? पहले गाड़ी यहाँ थी, यहाँ पहुंच गई, तो गाड़ी यहाँ पहुंच गई। फिर उसके बाद 9 से जब 10 बजे तो गाड़ी कहाँ पहुंच गई? यहाँ से कितनी दूर होगी? 20 किलोमीटर। 10 ये और 10 ये 20, तो ये 10, 20 ये वाला है, तो इसके ऊपर ये पॉइंट लगा दिया। उसके बाद जब गाड़ी आपकी 11 बजे पहुंची, 11 बजे, तो कितनी दूरी तय की इसने? 10 किलोमीटर और आगे, यानी 10, 20, 30, शुरू वाले पॉइंट से 30 किलोमीटर दूर। तो आप देखेंगे 11 बजे आपकी गाड़ी कहाँ थी? 30, 10, 20, 30, ये इसके सामने 30 ऊपर बिंदु लगा दिया। तो आप इस तरह से अगर ये जो मैंने पॉइंट लगाए इस तरह से एक घंटे के, तो अगर इनको आप ऐसे जोड़ेंगे तो आपके पास ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो आप देखें कि कभी भी इस तरह से जब यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो ग्राफ ये सेंटर से निकलता है ऐसे करके और ऐसे करके ऊपर को चला जाता है सीधा, बिल्कुल। ये आता है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। तो जब भी आप ग्राफ बनाएंगे यूनिफॉर्म स्पीड के लिए तो वो हमेशा ऐसे बनेगा, ऐसे, और यहाँ इसके सेंटर से ऐसे सीधी लाइन जाएगी। दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। देखिए इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, आगे टाइम और बढ़ गया, यहां पहुंच गया तो डिस्टेंस और ऊपर आ गया। तो इस तरह का ग्राफ जो बनता है इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो जब भी यूनिफॉर्म स्पीड से आपकी गाड़ी मूव करती है तो ग्राफ आपका पता है आपको ऐसे बनता है, ऐसे करके। यह भी हमने स्टडी किया। ठीक है, तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो एक्स एक्सिस की तरफ आप लेंगे टाइम और दूसरी तरफ लेंगे आप डिस्प्लेसमेंट। और हमने बोला कि यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी मूव कर रही है, तो यूनिफॉर्म से मूव कर रही है तो गाड़ी का ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो हमने यहां प्रूव क्या करना है? हमें शो ये करना है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये हमने प्रूव करना है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी यहां लेता हूं। प्रूव क्या करना हमने? वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हमने प्रूव करना है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल टू स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यानी इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या बताती है? वो बॉडी की वेलोसिटी के बारे में बताएगी। ठीक है, तो स्लोप क्या होती है? ये जो लाइन हमने अपने यहां से खींची है इसको आप स्लोप बोलते हैं। अब देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं। एक लाइन मैंने ऐसे खींची, दूसरी लाइन मैंने ऐसे खींची। ठीक है, एक गाड़ी यहां और दूसरी के लिए स्लोप ये। तो आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी स्लोप आपको ज्यादा लग रही है? कौन सी स्लोप ज्यादा है, ये वाली या ये वाली? कहां से आप बहुत जल्दी से फिसल के नीचे की तरफ आएंगे? दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो आपको पता है कि ये वाले जो है यहाँ पे अगर आप बॉल को रखेंगे एकदम नीचे आएगा। इसकी स्लोप जो है, इसकी स्लोप कम है, इसकी स्लोप ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो स्लोप जो है ये निकालते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप, ये टेढ़ी जो है। और इसको मैथमेटिकली निकालना हो तो हम क्या करते हैं? अगर मान लीजिए ये एंगल आपके पास ये पे थीटा है तो ये दिस परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसको बोलते हैं स्लोप, और परपेंडिकुलर ओवर बेस आप होता है tan थीटा। तो जब भी आप यहाँ पे ग्राफ में tan थीटा निकालेंगे यानी वो स्लोप निकाल रहे हैं। इस केस में मान लीजिए एंगल अल्फा है तो यहाँ पे tan अल्फा निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये करेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये स्लोप आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने स्लोप की जगह क्या निकालना? मैथमेटिकली tan थीटा निकालना, उसी को हम स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो आपके पास ग्राफ है, जरा इसको स्टडी करें। आपके पास ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और ये यूनिफॉर्म स्पीड का है। तो इसमें आप कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, देखिए बी पॉइंट, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, इसको मैंने बोला सी पॉइंट। ठीक है,
आपकी गाड़ी जो सेम टाइम पे सेम डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रही थी, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड थी उसकी, तो मैंने बी और सी 2 पॉइंट ले लिए ग्राफ में। बी और सी से 2 नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, बी और सी से 2 नॉर्मल ड्रॉ कर दिए कहां पे, टाइम के एक्सिस में, और 2 नॉर्मल ड्रॉ कर दिए मैंने डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस में। बी से यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और एक सी से यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ऐसे करके। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, ये टाइम बता रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे टाइम क्या था, T1, और जब यहाँ ये वाला टाइम जो है इसको बोल दिया मैंने T2। जब टाइम T1 था तब गाड़ी बी पॉइंट पे थी। बी पॉइंट की दूरी कितनी है O से, तो O से इस तरफ लेंगे, तो मान लीजिए दूरी कितनी है x1। और जब टाइम T2 हुआ तो गाड़ी सी पॉइंट पे पहुंची। सी पॉइंट के टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, तो डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन ये है, तो ये डिस्प्लेसमेंट x2। तो हम देखेंगे कि T2 और T1 टाइम के बीच में कुल कितनी दूरी तय की। टाइम T1 में गाड़ी बी पॉइंट पे थी, T2 में गाड़ी सी पॉइंट पे पहुंच गई, तो इस टाइम इंटरवल के बीच में गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर की, वो कवर की BC। BC कितना है, ये x1 से x2। तो x1 क्या था, यहां से लेके यहां की दूरी को x1 बोला, और यहां से लेके ऊपर इसकी दूरी को x2 बोला। तो ये कितना दूरी तय की, तो आप बड़ी वाली रकम से छोटी वाली रकम को घटा दोगे तो ये आपके पास बच जाएगा। वो कितना आएगा, x2 माइनस x1। एक मैंने यहां से इस पॉइंट को ऐसे करके जोड़ा और इस पॉइंट को मैंने D बोल दिया, और ये जो CD है ये किसके बराबर हुआ, इन दोनों पॉइंट के बराबर लाइन है ये, तो ये CD इसके बराबर है। तो ये डिस्टेंस हुआ x2 माइनस x1। T1 ये पूरा यहां से लेके यहां तक टाइम T1, यहां से लेके यहां तक टाइम T2, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना होगा, तो T2 से T1 माइनस कर दो, तो इसको बोलेंगे T2 माइनस T1। यानी इस टाइम इंटरवल में ये इंटरवल इसके बराबर ही है। इस टाइम इंटरवल में कितनी दूरी तय की, इतना, x2 माइनस x1। अब आप देखें यहां पे एक छोटी सी ट्रायंगल बन गई। अगर मैं इसको यहां पे एंगल लिखता हूं थीटा, बी से लेकर डी तक का जो है उसको मैं बोल रहा हूं T2 माइनस T1। यहां पे फिर से लिख देता हूं T2 माइनस T1। तो मैंने यहां से अगर मैं निकालना चाहूं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, क्या निकालना चाहें, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमारे पास फार्मूला है। तो हमने यहां लिखा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ऑफ बॉडी। देखो वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है, यही हमने यहाँ पे निकालना था, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आगे बताना है हमने, स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो पहले यहाँ लिखा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को अगर मैं v से लिख दूं, v इज इक्वल टू, और तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहाँ पे, गाड़ी कहां से कहां गई, x1 से x2, कुल कितनी दूरी तय की यहाँ पे, x2 माइनस x1। तो आप लिखेंगे x2 माइनस x1, और टाइम इंटरवल यहां से यहां तक, यहां से यहां मूव करने के लिए टाइम कितना लगा, T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये आपके पास है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब x2 माइनस x1 जो है, सॉरी, ये v इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। अब x2 माइनस x1 क्या था, तो यहां से आप ग्राफ्स देखें, x2 माइनस x1 जो ये वाली लाइन है, ये क्या है, CD लाइन को बोला आपने x2 माइनस x1, तो यहां मैं लिख दूं CD। और T2 माइनस T1 क्या था, T2 माइनस T1 था B से लेकर D तक, तो इसको आपने बोला डिवाइडेड बाई BD। अब आपको पता है CD डिवाइडेड बाई BD परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, tan थीटा, तो इसको आपने लिखा tan ऑफ थीटा। और ये tan थीटा जिसको बोलते हैं हम स्लोप, tan थीटा, tan जब भी एंगल आएगा उसको बोलते हैं स्लोप। तो ये लिखेंगे वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा को होती है स्लोप, ये है स्लोप, तो आप लिखेंगे स्लोप। किसकी स्लोप है ये, तो ग्राफ किसका बनाया है, ये ग्राफ बनाया आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो उसकी स्लोप है ये। तो आप यहां बोलेंगे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ कि जिस गाड़ी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट है,
यानी 1 घंटे में, पहले घंटे में उसकी स्पीड जितनी थी, वेलोसिटी जितनी थी उतनी अगले में है। वेलोसिटी का मतलब उसकी डायरेक्शन भी सेम है। तो स्ट्रेट लाइन में जब कोई गाड़ी मूव कर रही है आपकी और उसकी स्पीड सेम है तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से आपकी बॉडी मूव कर रही है तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखिए आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा। इधर मैं इस तरह से ग्राफ ले लूं तो इस साइड हम लेते हैं टाइम, आपको पता ही है, और इस साइड के लेंगे आप वेलोसिटी। वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी लेंगे और एक्स एक्सिस की तरफ आप टाइम को लेंगे। तो अगर मान लीजिए कि जब स्टार्टिंग में आपकी गाड़ी जब चालू हुई तो उसकी स्पीड कितनी थी? मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से लेके यहां ये मान लीजिए 50 है। उसके बाद गाड़ी की स्पीड 50 रहती है, स्पीड नहीं सॉरी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी जो 50 रहती है और स्ट्रेट रोड में दौड़ रही है गाड़ी, ठीक है, तो वो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हुई, यानी अगले टाइम में भी उसकी 50 थी, उसके आगे टाइम में जब भी देखा आपने 50 थी, ये यहाँ पे भी 50 थी, इसके ऊपर 50, तो आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का सा, अ लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, तो जब भी इस तरह का ग्राफ बनाएंगे तो इसमें आपकी स्ट्रेट लाइन जो है इट इज ए पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। किसके लिए? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी आपकी मूव करती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर हमारी बॉडी जो है अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? तो आप एक्स एक्सिस की तरफ आप टाइम लेंगे, वाई एक्सिस की तरफ आप वेलोसिटी लेंगे, और अगर आपकी बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी मान लीजिए v है, तो ये पॉइंट मैंने लिखा v, अगर यहां से यहां v है, तो अगर v वेलोसिटी से अगर बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो जब टाइम t1 हुआ तब भी उसकी वेलोसिटी v थी, जब टाइम t2 हुआ तब भी उसकी वेलोसिटी v थी, तो उसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसी ग्राफ में आप 2 पॉइंट लेते हैं C और D, वहां से आप नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने लिखा C D, इस पॉइंट को E बोल दिया, इसको F बोल दिया। यहाँ पे जो टाइम था T1 है, यहाँ पे मान लीजिए टाइम T2 है, तो T1 टाइम पे भी स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी v, और टाइम T2 पे भी उसकी वेलोसिटी कितनी है v। तो ये जो आपके पास ग्राफ बना है C D E F, ये जो बना एरिया जिसको मैंने शेड किया है, इस C D E F का एरिया अगर मैंने निकालना हो तो कैसे लिखूंगा? तो फिर मैं लिखूंगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ, क्योंकि कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी और टाइम। तो मैंने लिखा यहां पे एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। कैसे निकालेंगे उसको आप? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो आपको पता है एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया आपका हमेशा निकलता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपको यहां से लेके यहां तक का लंबाई कितनी होगी? तो आप यहां से यहां तक निकालेंगे, T2 से T1 माइनस करेंगे, T2 माइनस T1। उसी तरह से यहां से लेके ऊपर तक की कितनी होगी? तो ये 0 है, ऊपर v है, v से 0 माइनस किया तो कितना आया? v। तो ये लंबाई आ गई v। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है, लेंथ अगर v है तो ब्रेड्थ आपकी T2 माइनस T1 है। तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो आप यहां से लिखेंगे एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू, किसके बराबर आया? v इंटू T2 माइनस T1 के बराबर, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। इसका ये जो शेडेड एरिया है इसका एरिया निकालना है, तो ये लेंथ इंटू ये लेंथ है v है और ये लेंथ है T2 माइनस T1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज एरिया। अब वेलोसिटी का फार्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा और वो क्या था? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अभी पिछले ग्राफ में हमने पढ़ा था जहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना, तो वहां पे x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 ये वेलोसिटी था, और फिर ये लिख दिया मैंने T2 माइनस T1। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली रकम जो है इससे कट जाएगी, तो आपके पास क्या आया? ये आया x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 क्या था? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द गिवन टाइम इंटरवल। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, जब भी आप वीटी ग्राफ बनाते हो उसका अगर आप एरिया निकालते हो तो किसके बराबर आता है? वो आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द गिवन टाइम इंटरवल के बराबर। तो आपके पास यह है एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी वीटी ग्राफ का जब भी आप एरिया निकालोगे तो क्या निकलेगी? डिस्प्लेसमेंट आएगी, और ये इंपॉर्टेंट है।